गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो कमेंट्स है बेहतरीन आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। सभी का, हर एक जो स्टूडेंट्स है उन सबका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है ना। और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को अच्छे से पढ़ेंगे और उनका एकदम अच्छे से आप लोग याद करोगे। स्टूडेंट्स, बीच बीच में जो भी हम जो क्वेश्चंस करते हैं, है ना, और उन क्वेश्चंस को आप एकदम अच्छे से करते जाएं। आप अपनी एक जो अच्छे से कॉपी बनाएं, है ना, एक अच्छा रजिस्टर बनाएं जिसमें आपको जो भी नोट्स मिल रहे हैं, है ना, जो भी नोट्स मिल रहे हैं उनको आप एकदम अच्छे से इसको राइट डाउन करें, लिखें। कारण क्या है कि कुछ चीजें जो हम लिखते हैं, है ना, जो चीजें हम लिखते हैं वो हमें एकदम अच्छे से जहन में हमारे रह जाती है। देखिए, होता क्या है कि साइंटिस्ट कहते हैं, और ये वास्तविक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रूफ भी है कि देखी हुई, सुनी हुई और लिखी हुई ये जो चीजें हैं ये हमारे मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में ज्यादा लंबे समय तक रहती है। और फ्रेंड्स, एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टॉपिक हमने कर लिए हैं उनको आप हर थोड़ी देर बाद में, यानी कि हफ्ते से 10 दिन से रिपीट जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि वो आपके दिमाग में, मेमोरी में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। इसी उम्मीद के साथ में, है ना, कि आप एकदम अच्छे से करते जाएंगे और आपका ये सपोर्ट और ये प्यार जो है वही हम मिल करके, है ना, हम दोनों मिल करके इस चैनल को और बुलंदियों तक और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और उम्मीद करता हूं आप लोग जो भी मेरे प्यारे जो साथी हैं, है ना, जो मित्रगण हैं, वो आप लोग अपने जीवन में जो भी मुकाम है ना, सारे अचीव करो, सारे हासिल करो। इसी बेस्ट विशेष के साथ में, है ना, हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने स्टूडेंट्स बात की थी, हमने लास्ट टॉपिक था हमारा वो था पीपीएलओ। लास्ट टॉपिक जो था हमने चर्चा की थी पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ। देखिए फ्रेंड्स, जो माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा की जो खोज है हमने बात की थी फ्रेंड्स, नौकार्ड और जो रस्का है, इन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। पीपीएलओ के विषय में हमने बात की थी फ्रेंड्स कि ये जो जीव जगत का इसको जोकर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीव जगत का इसको जोकर भी कहा जाता है। कारण क्या है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं रहता। अभी जैसे इस आकार में है, थोड़े समय बाद में देखेंगे तो ये आपके इस तरीके के आकार में हो जाएगा। इट मींस फिक्स शेप एंड साइज में ये नहीं रहता। और बात करें, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, कि प्लूरोनिमोनिया जैसा जो जीव है किसके कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को। और यही कारण है कि ये सबसे छोटा है। पीपीएलओ कौन है भी? सबसे छोटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो है आपका पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। और हमने बात की कि इसकी जो आकृति है कोई फिक्स नहीं रहती। बाहर की जो झिल्ली, इसको क्या कहते हैं? पेलिकल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पेलिकल। ठीक है, तो इसकी अनियमित आकार की वजह से ही इसको क्या कहा गया है? जीव जगत का जोकर कहा गया है। क्या कहा गया? जीव जगत का जोकर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसकी विशेषता क्या है? ये क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है, पहली। दूसरी, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। मतलब इसको ऑक्सीजन की नीड होती भी है और नहीं भी है। मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तब ये मरेगा नहीं, ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ रोचक चीजें थी, वो थी आपके पीपीएलओ के विषय में। ठीक है, और ये रोग भी करता है प्लांट और एनिमल्स दोनों में। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आज हमारा जो नया जो टॉपिक है ना, देखिए 5 किंगडम जो थ्योरी थी, 5 किंगडम थ्योरी में हमने देखा था कि 5 जगत बनाए गए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर? तो मोनेरा को यानी कि जीवाणुओं को हमने एकदम अच्छे से देखा हुआ है। एकदम अच्छे से हमने बात की कि जीवाणु, उसके अंदर आपके माइकोप्लाज्मा को भी हमने एकदम अच्छे से बात की है। आज अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है प्रोटिस्टा। वो कौन सा है? वो है अपना नया जो टॉपिक है, वो है प्रोटिस्टा। तो फ्रेंड ध्यान रखना, प्रोटिस्टा जो टर्म है, सब जो है सी कुवियर, किसने दिया था अभी? कुवियर। सी कुवियर नामक जो वैज्ञानिक है
उसने ये प्रोटिस्टा टर्म दी थी। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, ये हैकल, साइंटिस्ट जो थे हैकल, ध्यान रखना हैकल जो है उनको इस चीज उन जीवों को इस ग्रुप में शामिल किया गया जिसमें उत्तक लेवल का, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा नहीं हो, है ना, तो वो जो है उनको इसमें शामिल किया गया था। और ध्यान रखना प्रोटिस्टा जो समूह है वो समूह भी इन्होंने ही स्थापित किया था, यानी कि प्रोटिस्टा जो समूह है ना, जो ग्रुप बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, हैकल के द्वारा। तो रिपीट कर रहा हूं, खोज की थी साइंटिस्ट सी कुवियर ने, हैकल ने इस समूह की स्थापना की और ऐसे जीवों को इसके अंदर रखा गया जिनमें उत्तकों का जो निर्माण है ना, वो जीव जो उत्तकों का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का जो गुच्छा है ना, जिसको अपन उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, वो इसमें लेवल अचीव नहीं कर पाते। इनमें किसको रखा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, है ना, यूनिसेलुलर, इनको रखा गया है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको इसके अंदर रखा गया है। राइट? रिपीट करता हूं कि जो प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत में फ्रेंड्स जो भी यूनिसेलुलर बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यूकैरियोट्स, कौन है, यूकैरियोट्स मतलब विकसित केंद्रक वाला, है ना, सुविकसित केंद्रक वाली जो कोशिका है जिसको अपन यूकैरियोट कहते हैं, उनको सबको इसके अंदर रखा गया। और कंडीशन ध्यान रखना फ्रेंड्स, कौन सी है, एक कोशिकीय है, क्या, एक कोशिकीय, मतलब पूरा का पूरा जो शरीर है ना, एक कोशिकीय जो शरीर जो है, एक कोशिकीय शरीर वाले जो जीव है उनको इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब देखिए इसमें क्या है, कई प्रकार के जो जीव है वो इसमें काउंट किए जाते हैं, जैसे कि अगर बात करें कि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी जो है वो जो जीव है जो अपना प्रकाश संश्लेषण खुद कर सकते हैं, है ना, जिसको स्वपोषी कहते हैं, उनको भी इसके अंदर रखा गया है। उसके अलावा और बात करें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ को फ्रेंड देखिए प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है ना, बट इस प्रोटोजोआ को हम आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे ना, एनीमेलिया, है ना, एनीमेलिया जो जगत एनीमेलिया है, उसमें हम वहां डिटेल से पढ़ेंगे, बट फिर भी हम इसकी यहां थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमारा उस टॉपिक में भी दोबारा से आएगा, वहां इसको डिटेल में दिया हुआ है। राइट? तो रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, यहां तक का रिपीट कर रहा हूं, जगत प्रोटिस्टा, है ना, जगत कौन है, प्रोटिस्टा, नाम दिया था सीवी कुरियर ने। जो जगत है प्रोटिस्टा किसने अनाउंस किया था, आपके हैकल, और हैकल ने ही कहा था कि वह सभी जीव जिनमें उत्तकों का निर्माण नहीं होता, मतलब कि सरल एक कोशिकीय जो यूकैरियोट्स है ना, एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जो जीव है उन सबको इसमें रखा गया है। इनमें देखिए बहुत रोचक चीजें हैं, इनमें स्वपोषी भी है और अन्य परपोषी, विषमपोषी जो जीव है उनको भी इसमें रखा गया है। जैसे हमने बात की क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ, स्लाइमोड्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लेजिलेट एंड क्राइसोफाइटा। और बेसिकली ये जो एनिमल्स है, ना, जो भी जीव है, ये क्या होते हैं, ये आपके जलीय होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, ये आपके जलीय होते हैं। राइट? चलो आगे बात करें। देखिए इनमें क्या है, इनमें देखा जाए तो कुछ जो सदस्य हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण के गुण होते हैं, यानी कि ये वो जीव होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन भी खुद बना सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनको क्या कहा गया है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, है ना, तो कुछ जो है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फूड स्वयं बनाते हैं, तो वो रखा गया है आपके स्वपोषी में। उनको किसमें रखा गया फ्रेंड्स, उनको रखा गया है आपके स्वपोषी। किसमें रखा गया है, स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ,
ऑटोट्रॉफ के अंदर। किसमें रखा गया फ्रेंड्स? ऑटोट्रॉफ जो होते हैं यानी कि स्वपोषी, स्वपोषी जो जीव हैं वो भी इनके अंदर रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम रीड क्या कर रहे हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका की शुरुआत हो जाती है। बात समझ रहे हो? इससे पहले, इससे जस्ट पहले कौन थे? मोनेरा। और मोनेरा में आपके प्रोकैरियोटिक सेल थी। और जैसे ही हम यहां आते हैं तो यहां से सरल प्रकार की जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो एकदम से विकसित जो जीव है यानी कि पूर्ण विकसित पादप और जंतु, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। राइट, चलो अब बात करें तो इनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है, वो सभी इनमें पाए जाते हैं। इनके अलावा बात करें तो इनमें कक्षाभ और पक्षमाप भी पाए जा सकते हैं। देन और देखिए इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की जितनी भी विधियां हैं वो इनमें सभी में होती है, जैसे कि कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तो वो जो स्पेसिफिक जो है ना, तो वो जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। जैसे अलैंगिक जनन हो गया, कोशिका संलयन और लैंगिक जनन, जिसको कहते हैं आपके युग्मनज का निर्माण होता है ना, यानी कि जायगोट का इसमें निर्माण होता है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इसमें जो मुख्य पादप शरीर तो क्या होता है? अगुणित। तो अगुणित अवस्था को वापस जो मेंटेन है वो किसके द्वारा की जाती है? अर्धसूत्री विभाजन, है ना। और इसी को क्या कहते हैं? गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। इट मींस इस विभाजन से वापस से क्या हो जाएगा? आपके युग्मकों का निर्माण इसमें से हो जाता है। ठीक है। और इसमें बात करें तो इसमें मैंने अभी चर्चा की है कि मुख्य रूप से स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार के जीव भी इनमें पाए जाते हैं। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहां तक अगर हम बात करें तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखिए जगत प्रोटिस्टा की बात करें तो जगत प्रोटिस्टा जो है ना, उसका जो नाम है कुवियर ने दिया था। किसने दिया था अभी? कुवियर ने। और हैकल नामक जो महोदय है, इन्होंने इसको अलग से प्रोटिस्टा समूह के अंदर स्थापित किया था। और इन्होंने यह भी कहा था कि इसके अंदर वह सभी जीव आएंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हो और जिसमें उत्तकों का निर्माण नहीं होता हो, है ना, उनमें उत्तकों का निर्माण नहीं होता हो। राइट। तो इनके अंदर किसको रखा गया है? एक कोशिकीय जो भी यूकैरियोट्स हैं उनको इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। ठीक है। देन बात करें कि देखिए इनमें क्या है कि सभी प्रकार के जीव आते हैं, जैसे कि स्वपोषी, विषमपोषी, है ना। तो वो जो ग्रुप है वो दोनों इनके अंदर आते हैं। मतलब कि कुछ जीव जो हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ जो अदर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अदर के ऊपर ये लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है। चलो इनके अंदर क्या भी? इनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। जनन की अगर बात करें तो अलैंगिक, कोशिका संलयन और लैंगिक जनन, तो तीनों प्रकार के जो जनन है वो इनके अंदर विशेष परिस्थितियों में पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहां तक प्रोटिस्टा जगत जो है उसके ऊपर बात की थी हमने कि अभी तक हमने देखा कि प्रोटिस्टा जगत, है ना, ये जो नाम है वो किसने दिया था भाई? कुवियर, है ना। और हैकल नामक जो साइंटिस्ट है, याद करो हैकल को हमने पहले पढ़ा हुआ भी है ना। हैकल को हमने पढ़ा है आपके त्रिजगत सिद्धांत के अंदर, याद आया क्या? है ना। त्रिजगत सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि पादप जगत, जंतु जगत, है ना, और एक और इन्होंने दिया था मोनेरा, है ना। तो हैकल को हमने वहां पर भी पढ़ा हुआ है, बट यहां दोबारा हम देख रहे हैं हैकल जो है इन्होंने प्रोटिस्टा जो समूह है उसकी स्थापना की थी और उनको प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को सम्मिलित किया था जिनमें क्या ना हो भी? उत्तक लेवल ना हो, है ना। फिर यहां तक हमने बात की थी। फिर आगे बात करें कि इसके अंदर कई जो उदाहरण है उसकी अगर बात करें, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्रिजिलेट, यूग्लिनोइड, अपकवक और प्रोटोजोन, ये मुख्य रूप से जो उदाहरण है ये होते हैं हमारे प्रोटिस्टा के, है ना। तो देखिए इसी क्रम में हम अपन आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं, ये जो सदस्य है ना, इन सदस्यों में मुख्य रूप से ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि इनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा, राइट। प्रोटिस्टा से जो पहला था जगत, वो कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा में क्या था? मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स जो थे उनको रखा गया था, बट इनके अंदर सिंपल जो यूकैरियोट्स है ना, जो एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनको इसमें रखा गया है। तो ध्यान रखना, इनके अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो सारे पाए जाते हैं, बट हाँ इनमें उत्तक लेवल पर, यानी कि यूं बात करें कि उत्तक लेवल का, यानी कि हायर डेवलपमेंट नहीं होता, बट पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल के लेवल तक होता है। किस लेवल तक होता है? सेल के लेवल पर, यानी कि कोशिका के लेवल तक होता है। क्लियर? और उसी क्रम में और आगे बात करें तो इनके अंदर सीलिया और फ्लैजिलेटा दोनों, यानी कि पक्षमाप और आपके क्या कहते हैं, कशाभिकाएं, ये दोनों भी इसमें पाए जाते हैं। जनन की बात करें तो जनन के जितने भी प्रकार है वो इनके अंदर सरल प्रकार के जो होते हैं वो सारे इनमें पाए जाते हैं। अब देखिए, अब आगे बात करें तो इसको कुल कितने भागों में बांटा गया? अभी इसको आपके कुल 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बात करें क्राइसोफाइटा, इसको बेसिलेरियोफाइटा भी कहते हैं, डायनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनॉइड, अपंकवक और प्रोटोजोआ। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो प्रोटोजोआ में कशाभिका या पक्षमाप दोनों में से कोई भी पाए जा सकते हैं, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर पाई जाती है। जनन जो है उसमें आपके लैंगिक, अलैंगिक और कई प्रकार का इसमें जनक हो सकता है। उसके अलावा बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, है ना, यानी कि पाए जाते हैं। अब देखिए इनके प्रकार की बात करें, इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको क्राइसोफाइटा यानी कि बेसिलेरियोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेटा यानी कि पाइसेफोफाइटा कहते हैं, यूग्लिनॉइड, अपंकवक जिसको जिम्नोफाइटा माइकोफाइटा कहते हैं, और प्रोटोजोआ कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम आगे बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं क्राइसोफाइटा। देखिए फ्रेंड्स, क्राइसोफाइटा जो है ना, क्राइसोफाइटा जो है ये अगर बात करें, इनको डायटम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहां बात करें तो ये जो क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा में मुख्य रूप से जो डायटम यानी कि डेस्मिड जो है, दोनों इनके अंदर आते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना कि ये जो डायटम है ना, ये मृदा का निर्माण करते हैं भाई, है ना, इनको डायटम ही मृदा भी कहते हैं। कैसे? ये होता क्या है कि इनके अंदर क्या है कि कैल्शियम के क्या होता है भाई, कैल्शियम के जो कण हैं इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और जब ये मर जाते हैं, है ना, जब ये मर जाते हैं तो सतह पर, मान लीजिए ये समुद्र की सतह है, तो सतह पर क्या करते हैं, ये विशेष मृदा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विशेष मृदा का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डायटमी मृदा। क्या कहते हैं? डायटमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायटमी मृदा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? समुद्र की तलहटी में मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, आप यूं मान लीजिए, है ना। तो देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, इनको डायटम या डेस्मिड, इनको सुनहरे शैवाल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि सुनहरी शैवाल निम्न में से किसको कहा गया है? तो वो किसको कहा गया है? क्राइसोफाइटा के सदस्यों को। क्या किसको कहा गया है? क्राइसोफाइटा के सदस्यों को कहा गया है, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, और आगे बात करें, देखिए ये होते क्या है, ये होते क्या है? छोटे होते हैं, है ना, सूक्ष्म आकार के होते हैं, जो तीनों अगर बात करें दोनों प्रकार के, समुद्री जल और स्वच्छ जल, यानी कि खारे पानी में और मीठे पानी के जो भी स्रोत है उनके अंदर ही आराम से पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो विशिष्ट लक्षण क्या है, इनकी कोशिका भित्ति होती है। ध्यान रखना, सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल जो है उस तरीके इस पर प्रेजेंट होता है। और इनमें अगर बात करें तो साबुनदानी नहीं होती क्या, उन तरीके से क्या है कि बॉडी क्या है कवर करके रखती है ऐसे, है ना। और इसके मध्य में जैसे अभी हमने बात क्या की थी, देखिए यहां इस तरीके से कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई साबुनदानी हो जिसमें साबुन अपन रखते हैं। तो इस तरीके से इनकी पूरी जो बॉडी है दोनों तरफ से, जैसे मान लीजिए
क्राइसोफाइटा का कोई सदस्य है ना, डायटम वगैरह, तो दोनों तरफ से एक और दो, दोनों तरफ से क्या ये कवर रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखिए इनमें और देखें तो इनके अंदर जो कोशिका भित्ति जो है उसमें से अभी हमने बात की थी, क्या पाई जाती है इनके अंदर, सिलिका, क्या पाई जाती है, सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं, कण है, वो पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल को इजीली अपघटित नहीं होने देती है ना। और ध्यान रखना यही सेल वॉल धीरे धीरे क्या होने जाते हैं, इनके वास स्थान यानी कि जहां पर ये रहते हैं उनका जो आवास है वहां पर धीरे जमने लग जाती है। और इसी जमी हुई मृदा को क्या कहते हैं, इसी जमी हुई मृदा को कहते हैं फ्रेंड्स डायटमी मृदा। क्या कहते हैं, डायटमी मृदा कहते हैं। क्लियर। अब देखिए अब ये होता क्या है कि ये जो डायटमी मृदा है ये उष्मारोधी होती है। कौन से प्रकृति की होती है, उष्मारोधी प्रकृति की होती है। उसके अलावा बात करें तो इनको डायटोमाइट भी कहते हैं इस मृदा को। और क्या कहते हैं, इनके मृत जो अवशेष है ना, डायटम के जो मृत जो अवशेष है इनको आपके किसालागार या डायटोमाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायटोमाइट्स भी कहते हैं। और आगे बात करें तो देखिए इनके अंदर जो भी संचित भोजन है ना, संचित जो भोजन है वसा या ल्यूकोसिन के रूप में होता है ना। किसके रूप में होता है, यहां इसका जो संचित भोजन है ना, संचित भोजन की बात करें तो संचित भोजन के रूप में कुछ मात्रा में इनके अंदर क्या होता है, वसा, किसके रूप में, यहां वसा के रूप में है ना। और ल्यूकोसिन विशेष पदार्थ जो होता है उसके रूप में ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं, इन्हीं जो विशेष संरचना जो है वसा, उसकी वजह से ये जल में उतरते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो थोड़ा सा की ना स्लाइडिंग प्रकार का कह दो, चिपचिपा या मॉइस्ट कह सकते हो, है ना, तो वो इसी की वजह से है। और आगे बात करें कि इनके अंदर देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो डायटम है ये जब मर जाते हैं तो सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या है कि मृदा का निर्माण करते हैं और वही मृदा डायटमी मृदा कहलाती है। फिर बात करें तो इनके अंदर ऑयली, आप मान सकते हो ऑयली सब्सटेंस और ल्यूकोसिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो उपयोग है, जो हम पॉलिश नहीं करते क्या, बूट पॉलिश वगैरह है ना, तो उनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना इनका जो उपयोग है पॉलिश करने में, तेल सिरकों को छानने में इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखना कि ये डायटम होते क्या है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। एक चीज आपको और बता दूं फ्रेंड्स, कि जितना भी जो प्रकाश संश्लेषण है उनमें इनका भी काफी पार्टिसिपेट रहता है। ये काफी ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं टोटल प्रकाश संश्लेषण में। तो ध्यान रखना ये समुद्र में ये उत्पादक का काम करते हैं। अभी किसका काम करते हैं, उत्पादक। देखिए जैसे अगर अपन इकोलॉजी की बात करें तो जो जीव है ना, जो जीव है पारिस्थितिक के आधार पर, पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो जीव है ना, तो वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। अभी सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादक, फिर उपभोक्ता और अपघटक। तो ध्यान रखना समुद्र की अगर बात करें तो ये प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक की भूमिका बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि इनका जो यूज है आवाज रोधी, है ना, साउंड प्रूफ जो रूम होते हैं, साउंड प्रूफ, उनके अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं कि कंप्लीट जो इनकी पॉलिश जो है वो पॉलिश की जाती है, जिससे जो रूम है हमारा वो क्या है कि साउंड प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें तो जो डायटम्स हैं इनके काफी ज्यादा यूजेज हैं, है ना। जैसे तेल के अंदर पॉलिश बनाने में, साउंड प्रूफ जो रूम्स हैं उनको बनाने में है, इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करें इनके जनन की, तो जनन की ध्यान रखना इनके अंदर जो स्पोर बनते हैं इनको ऑक्सोस्पोर कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऑक्सोस्पोर कहते हैं, है ना। और ये जो है ये लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मनज यानी कि जो डिप्लॉयड जो सेल बनती है, जाइगोट, है ना, तो उससे क्या है कि जो स्ट्रक्चर बनती है और उससे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डायटम के अंदर ऑक्सोस्पोर कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा
कि देखिए होता क्या है कि डायटम्स के अंदर जो स्पोर बनते हैं उनको ऑक्सोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सोस्पोर कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? ये लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में युग्मनज यानी कि जो जाइगोट बनता है, क्या बनता है? जो जाइगोट बनता है डिप्लॉइड, है ना, उस जाइगोट से ही जो डायटम के अंदर ऑक्सोस्पोर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब उदाहरण की बात करें तो नेविक्यूल, साइक्लोटेला, पिनिकुलेरिया आदि जो एग्जांपल है वो इनके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स अपने बात करें, हम बात कर रहे थे अपना स्टार्टिंग जो टॉपिक था क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्राइसोफाइटा जो है ये विशेष प्रकार के यूकैरियोट्स होते हैं जिनको प्रोकैरियोटा जो ग्रुप है, किंगडम है, उसमें रखा गया है। इनका शरीर दोनों ओर से कवर रहता है, ठीक है। इनके अंदर सिलिका के पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन्हीं पार्टिकल से जो मृदा का निर्माण होती है ना, जो मृदा का फॉर्मेशन होता है और उस मृदा को डायटमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायटमी मृदा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसका हर एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जो लाइन है इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनका उपयोग कहां किया जाता है, इनका जो निकनेम है वो क्या है, उसके अलावा इनके द्वारा समुद्र की तलहटी यानी कि सरफेस पर कौन से प्रकार की मृदा का निर्माण किया जाता है यानी कि मिट्टी का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद में बात करें कि इनके जो स्पोर्स हैं, इनके जो स्पोर हैं, इन स्पोर को क्या कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट कि जो साउंड प्रूफ जो रूम्स हैं, है ना, उनके अंदर भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अब हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए बड़ा ही शानदार अगला जो है वो है आपके डायनोफ्लेजिलेट। अब देखिए फ्रेंड्स अपने नाम से देखते हैं, देखिए नाम से अपन इसको अच्छे से ट्रिक से याद करते हैं कि डायनोफ्लेजिलेट। इधर देखिए डायनोफ्लेजिलेट। देखिए फ्रेंड्स फ्लेजिलेट्स का मतलब क्या होता है? फ्लेजिला है ना, यानी कि कसाबिकाय। और यहां डाई का मतलब होता है दो। क्या होता है अभी? इसका मतलब होता है दो। तो इट मींस ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स जो हैं इनके अंदर दो कसाबिकाएं पाई जाती है। ये एक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं जिनमें जो फ्लेजिला है, अगर आप गौर से देखें तो एक देखिए ये जो फ्लेजिला है ये कौन है भी? इसी को ही क्या कहते हैं? फ्लेजिला यानी कि कसाबिका। क्या कहते हैं? कसाबिका। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कसाबिका। ये कसाबिका जो है इस साइड में भी पाई जाती है और एक इसके अदर साइड में, यानी कि दोनों डायरेक्शन में, दोनों जैसे देखिए ये यहां पर भी इसकी फ्लेजिला पाई जाती है और एक जो फ्लेजिला है वो उसके बैक साइड में ऐसे। तो बॉडी है, मान लीजिए ना ये इसकी बॉडी है, बॉडी में एक यहां से फ्लेजिला जो हमें दिखाई दे रही है और एक इसके इस साइड में, दोनों व्यू में दोनों के दोनों साइड में इनके अंदर फ्लेजिला पाई जाती है। एक चीज। दूसरी चीज बात करूं तो इसका जो आकार है, आकार जो है वो आप देख सकते हो कि जो लालटेन जो है ना, लालटेन की तरह आप इसको मान सकते हैं, है ना, तो उस तरीके से इसका आकार होता है। उसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, ये जो जीव होते हैं ये समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इट मींस इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो संपादित की जाती है। इसके द्वारा ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। अब यहां देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट बात करूं तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। अभी क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के वर्णक यानी कि पिगमेंट्स पाए जाते हैं। गौर करें, देखिए जो भी पिगमेंट है, रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं, जिससे क्या है आपके पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल रंग के ये दिखाई देते हैं। इनमें देखिए फ्रेंड्स मैं रिपीट करूं, इनके बॉडी में ना विभिन्न प्रकार के पिगमेंट यानी कि कलर पाए जाते हैं। ये जो कलर है, इन कलर की कई बार क्या बहुत ज्यादा इनका जब प्रोडक्शन जब हो जाता है तो समुद्र में आपको जो कलर दिखाई देते हैं, मुख्य रूप से बात करूं तो जो लाल रंग के है ना, लाल रंग के जो ये आपके होते हैं डायनोफ्लेजिलेट,
ये इतनी ज्यादा मात्रा में बनते हैं मानो कि पूरा का पूरा समुद्र जो है ना, पूरा एक भूभाग समुद्र का जो एक इंटायर जो एक पर्टिकुलर इलाका है, वो पूरा का पूरा इलाका क्या है, आपको लाल रंग का दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई लाल तरंगे चल रही हो, लाल लहरें चल रही हो। उस तरीके का जो माहौल जो है वो इनके द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो वर्णक है यानी कि पिगमेंट्स जो हैं, ये इनके बॉडी से रिलीज किए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं और वही हमें विभिन्न विभिन्न कलर के रूप में दिखाई जाते हैं। और मुख्य रूप से मैं बात करूं फ्रेंड्स, अभी हमने जैसे बात की है रेड कलर जो है वो क्या है, इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलो आगे बात करते हैं कि इनके अंदर ध्यान रखें कि इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो आपके सेलुलोज की, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कठोर जो पट्टिकाएं हैं उनसे इनकी पूरी की पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ना, सेल वॉल, वो बनी हुई होती है। इसलिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनको और क्या कहते हैं? इनको आपके और कहा जाता है कवच युक्त। और क्या कहा जाता है इनको कवच युक्त आपके शैवाल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि इनकी जो बॉडी है ना, इस तरीके से इनकी बॉडी क्या है, पूरी कवर्ड होती है ना, एक कवर्ड, दोनों तरफ सेल वॉल से कवर्ड होती है ना। और इसलिए है ना, ये बने हुए किसकी होती है फ्रेंड्स? ये सेलुलोज की। इससे क्या है कि इनका एक प्रोटेक्ट लेयर बन जाता है, कवच बन जाता है। तो उनको इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कवच युक्त शैवाल भी इनको कहा जाता है। राइट? जैसे फ्रेंड्स अभी हमने बात की कि इनके अंदर अधिकांश देशों में क्या होता है अभी? दो कसाबिक, दो क्या होता है अभी? दो जो कसाब कह सकते हो या फ्लैजिला, वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? और एक क्या होगी? एक लंबवत होगी और एक इसके अनुप्रस्थ रूप से इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स है, ये है कौन? यूकैरियोट्स। तो देखिए यूकैरियोटिक होते हुए भी इनके अंदर जो हिस्टोन जो प्रोटीन है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन जो प्रोटीन है वो इनके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कारण क्या है फ्रेंड्स कि यूकैरियोट्स में जनरली हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, बट इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। फिर आगे बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इनके सदस्यों में क्या है कि कई बार अत्यधिक मात्रा में विस्फोट यानी कि संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है ना। तो लाल तरंगे या जो रेड लाइट है ना, वो हमें दिखाई देती है। उदाहरण की बात करें फ्रेंड्स, तो गोलियोलैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को करना कैसे है? इन टॉपिक्स को अपने यही करना है कि एक तो इनके निकनेम, ठीक है, और इनके जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे लाल रंग का दिखाई देना है ना, और बाद में बात करूं आखिर में, तो वो है इनके उदाहरण, वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो उनको भी हमें एकदम अच्छे से देखना है। अब देखिए कई बार क्या है कि इनके अंदर विषैले जो पदार्थ है उनका भी सिक्रेशन किया जाता है ना। जिसे क्या कहते हैं? सेक्सी टॉक्सिन है ना, जो स्त्रावन जो है उसको क्या कहते हैं? टॉक्सिन जो है वो कहते हैं। अब इसी से क्या है, अब देखिए रिपीट कर रहा हूं कि अत्यधिक मात्रा में इनका जो सिक्रेशन है वो निकलता है। इससे क्या होगा कि इंटायर उसके आसपास के जो जीव हैं वो मर जाते हैं। और हाँ, विशेष रूप से मनुष्य के केस में बात करें तो इनमें मनुष्य को लकवा तक इसमें मार जाता है। और अगर बात करें तो जो भी समुद्री जीव है ना, जो भी समुद्री जीव जो हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कारण कि ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस आपके टॉक्सिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर का होता है? टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी कि विषैले प्रकृति का इसके अंदर ये पाया जाता है। अब देखिए इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके अंदर ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, इनके सदस्यों में जैव प्रतिदीप्ति, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि
इनके शरीर से मतलब लाइटिंग होती है, यूं मान लीजिए आप, प्रकाश निकलता है ना, उसको बोलते हैं जैव प्रतिदीप्ति। क्या कहते हैं? जैव प्रतिदीप्ति कहते हैं। और इसी जैव प्रतिदीप्ति से ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र में कोई लालटेन लेकर के घूम रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे जुगनू का नाम सुना हुआ आपने, है ना, जुगनू जो अंधेरे में चमकता है, शाइनिंग मारता है। तो उसी तरीके से समुद्र में भी इनके अंदर जैव जो प्रतिदीप्ति है, क्या चीज, जैव प्रतिदीप्ति जो है वो पाई जाती है। इसीलिए इनको और क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं फायर एल्गी। क्या कहते हैं? फायर एल्गी। ऐसा लगता है जैसे कोई आग लगी हुई हो, ना, बहुत ऐसे उजाला निकलता है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको फायर एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फायर एल्गी भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से ध्यान रखना, इनका जो स्टोर्ड है ना, स्टोर फूड ल्यूकोसिन है ना, ल्यूसिन फेरिन जो प्रोटीन है वो इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, ल्यूसीफेरेज जो एंजाइम है उससे क्रिया करके ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, इसी वजह से क्या होते हैं, अंधेरे में चमकते हैं। और इसी को अपन क्या कहते हैं? जैव प्रतिदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जैव प्रतिदीप्त कहते हैं। चलो यहां एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, इनके अंदर क्या है कि जो ल्यूसीफेरेज जो एंजाइम है, एंजाइम क्या है? ल्यूसीफेरेज। जो ल्यूसीफेरिन इनके अंदर प्रोटीन है, जो स्टोर्ड फूड है, उसके ऊपर ये फंक्शन करता है, क्रिया करके, और क्या उत्सर्जित करता है? ऊर्जा यानी कि हीट, है ना। तो उसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? जैव प्रतिदीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जैव प्रतिदीप्ति कहते हैं। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो उदाहरण आपके नॉक्टिल्यूका यानी कि फायर एल्गी। चलो उसके अलावा और आगे बात करें तो जो देखिए, जो नॉक्टिल्यूका है ये क्या है? ये आपके रंगहीन, है ना, ये क्या है? रंगहीन होता है, विशेष प्रकार का होता है, इसमें रंगहीन है। और द्विगुणित जो केंद्रक है वो इनके अंदर पाया जाता है। अमूमन ध्यान रखना, जो भी डायनोफ्लेजिलेट्स है वो क्या होते हैं? अगुणित, हैप्लॉइड न्यूक्लियस युक्त होते हैं, है ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। बट इनके अंदर नॉक्टिल्यूका की बात करें तो ये स्पेसिफिक केस है, इसके अंदर द्विगुणित केंद्रक होगा और ये लोग रंगहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर और एग्जांपल की बात करें तो गोलियोलैक्स है, नॉक्टिल्यूका है और सीरेथियम है। ये इनके स्पेसिफिक जो एंजाइम है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर एक और स्पेसिफिक चीज ध्यान रखिए, देखिए इनके अंदर एक और स्पेसिफिक चीज ध्यान रखिए कि एक तो ये रंगहीन होते हैं, द्विगुणित केंद्र क्या होता है, इनके अंदर द्विगुणित केंद्र पाया जाता है, और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा बात करते हैं कि इनका जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है, जो आपके सेलुलोज की बनी हुई एक कठोर लेयरिंग होती है ना, जिसमें फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला दो, एक तो फ्रंट और एक अनुप्रस्थ जो साइट है इसकी, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर विशेष रूप से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, और इन्हीं वर्णकों की वजह से इनमें विभिन्न प्रकार के कलर का निर्माण इसमें समुद्र में किया जाता है। और मुख्य रूप से बात करें फ्रेंड्स, तो जो लाल रंग का जो है ना, लाल रंग का जो वर्णक है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब इनकी संख्या पैदा हो जाती है तो पूरा का पूरा जो समुद्र है ना, जो इंटायर जो उनका आवास है वो लाल रंग से ढक जाता है। इसीलिए तो अगर आपने सुना हो तो लाल सागर है ना, तो वो इसी से ही बना हुआ है, इसी की हाई प्रोडक्शन के हो जाने की वजह से होता है ना। तो और फिर हमने देखा कि इनके अंदर जैव प्रतिदीप्ति जो है ना, वो इनके अंदर पाई जाती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक अगर समझ में आए तो इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाकी के जो सदस्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।